यू आर वॉट यू रिपीट। सो ये है वीक 129 और मैं इसका एनालिसिस कर रहा हूँ कि मेरा लास्ट वीक कैसा रहा ट्रेडिंग। पिछले वीडियो में जो कि मेरा वीक 128 का एनालिसिस था, आप लोगों ने बहुत बहुत सारा प्यार दिया एंड आई हैव गॉट मोर देन 1000 व्यू जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक। सो लेट्स गो अहेड। आज का डेट क्या है? सो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ 3:16:53 12 अगस्त 2024 को। और जैसा मैंने आपको कहा कि पिछले वाले वीडियो पर अगर आप देखेंगे तो मुझे 1000 से ज़्यादा व्यूअर्स आए हैं एंड लोगों ने बहुत पसंद किया। ये वीडियोस मैं अभी भी सिर्फ और सिर्फ अपनी कम्युनिटी के लिए और डॉक्यूमेंटेशन के लिए बना रहा हूँ कि मेरी जर्नी क्या रही। जैसा मैंने आपको कहा, यू आर वॉट यू रिपीट, यू नो। तो मेरे मेंटर ने इस बार मुझे ये मंत्रा दिया एंड अगेन मेरे आज वीडियो लेट बनाने का मेन कारण भी ये था बिकॉज इन द मॉर्निंग उनकी सेशन थी। सो इस एनालिसिस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि मेरे टारगेट ऑडियंस कौन है, मैंने अपने इस वीक में कितने हाइज और क्या लोज देखे, क्या 2-4 ग्लिचेस थे जिसको मैंने फेस किया। ट्रेंड फॉलोइंग एनालिसिस के बारे में मैं बात करूंगा। मैंने उसके ऊपर कुछ एक स्पेशल एनालिसिस करा है खासकर मेरे सिस्टम्स के ऊपर। मैं वेरीफाइड PNL के आसपास बात करूंगा क्योंकि पिछली वीडियो में हमारे एक फ्रेंड है, उन्होंने डाला था कि वेरीफाइड PNL आप क्यों नहीं डालते। सो उसके बारे में बात करेंगे एंड देन हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम लोग जो हर वीक यहाँ पर आकर शेयर कर रहे हैं एंड इवन जो हमारी कम्युनिटी में जो है लोग जो रिजल्ट शेयर कर रहे हैं उनको उससे कैसे इम्पैक्ट होएगा। तो लेट्स गो अहेड एंड डीप डाइव करते हैं इसके ऊपर और देखते हैं क्या क्या हुआ है इस हफ्ते हमारे ट्रेडिंग में। एंड अगेन अगर आप कोई हमारे कम्युनिटी में पहली बार आए, कोई हमारे बी पैसा वाइज पेज पे पहली बार आए तो वेलकम। आई होप आपको ये पेज हेल्पफुल लगे और आप यहाँ से ट्रेडिंग का कुछ इंस्पिरेशन लेके जा सकें। सो लेट्स गो अहेड एंड सी। तो इस वीक मेरे टोटल 39 ट्रेड्स हुए हैं। ओके, अगेन 100% ऑन ऑटोमेशन सिस्टमैटिक ट्रेड्स। इस पूरे के पूरे सिस्टमैटिक ट्रेड्स पर अगर मैं टोटल देखूं तो मुझे 62,378 का लॉस लगा है। ऑल्दो आई हैव मेड अ प्रॉफिट ऑफ 1,55,000 रुपीज़ इन टोटल और जो लॉस हुआ है सारे सिस्टम्स को मिलाकर इस हफ्ते का वो 2,18,000 है। तो दैट सम्स अप टू अराउंड 62,000 रुपीज़। ओके एंड यहाँ पर देखने के बाद मैंने एक्चुअली गया और मैंने देखा कि मेरे सिस्टम वाइज ज़ेरोधा मेरे 2 जो मेन अकाउंट्स पे काम करता हूँ वहाँ कैसा रिटर्न्स आ रहा है। तो 53,000 रुपीज़ मैंने यहाँ पर लगभग एक्सपेंस किया है एंड जो मेरा कॉस्ट आया है इस वीक का दैट इज़ 2,900 ऑन ज़ेरोधा। ओके, और इसी को फिर मैंने दोबारा यहाँ पर भी निकालने की कोशिश की है फिनवेशिया पर। सो इसको अगर आप देखेंगे तो मेरा कॉस्ट इज़ अराउंड 3,000 ओवर ईयर ऑल्सो। तो 6,000 रुपीज़ का मेरा ओवरऑल कॉस्ट आया है। इसमें कुछ पोजीशंस ओपन है तो इसीलिए अभी ये कंप्लीट नहीं कहा जा सकता कि क्या रहेगा। ओके, अगेन चलते हैं अपने एनालिसिस वाली शीट पर। कोई मेजर एरर नहीं आया, मैंने किसी भी तरीके का हिकअप्स नहीं देखा। ऑल द एग्जीक्यूशन वाला पार्ट वेंट वेल। सो इट वाज अ वेरी रिलैक्स्ड वीक फॉर मी। मैं काफ़ी टाइम बाकी जगहों पर दे सका। यस, एक इनिशियल चीज़ आई थी क्योंकि अगर आप देखेंगे तो हफ्ते के शुरुआत में ये हो रहा था कि मार्केट बहुत तेज़ी से गिरा था। तो जो मैंने पोजीशंस मंडे को बनाए थे वो आपको उसी दिन क्लोज ऑफ हो गए। खासकर मैं जो 958 को एक ट्रायंगल बनाता हूँ उसका आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। आई थिंक आज कॉल साइड में मेरा वो हिट हुआ है बट थ्रू आउट द वीक कुछ ऐसा ही रहा। मार्केट नीचे तक जाता था, फिर ऊपर ओपन होता था, फिर नीचे जाता था, फिर ओपन होता था। एक नो स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी थी मेरी जो मैंने यहाँ पर किया था, नेक्सस। अगर आप में से कोई भी हमारे कम्युनिटी से हैं जो देख रहे हैं आपको आइडिया होगा तो आप देख सकते हो 945 पर जहाँ मार्केट था ऑलमोस्ट ऑन एक्सपायरी दैट इज़ ऑन 8th अगस्त विच वॉज जिस दिन हम लोग एग्जिट करते हैं, सॉरी हाँ 8th अगस्त। मार्केट ऑलमोस्ट उसी किसी रेंज के आसपास था तो दैट वेंट वेल। और यहाँ पर आप उसका ट्रांसलेशन देख सकते हैं। सो देर इज़ नेक्सस। सो या नेक्सस पे मैंने लगभग 40,000 का प्रॉफिट किया है। 10 लॉट पे मैं काम कर रहा हूँ। सो दैट्स वाई इट वॉज 4,000 to 3,900 रुपीज़ पर लॉट मुझे इस पर प्रॉफिट हुआ है। बट अगेन इट वॉज सबसाइडेड बाई अदर सिस्टम्स क्योंकि इतने ज़्यादा फ्लक्चुएशंस थे। तो आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, अगर आप LKC पे काम कर रहे होगे, अगर आपको किसी को नहीं पता LKC क्या है तो आप ऊपर जाके LKC का वीडियो देख सकते हैं। तो LKC पे जो भी काम कर रहे हैं वो देखे होंगे कि आज भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आई थी मार्केट में। बट दैट्स अ सो रोबस्ट सिस्टम क्योंकि मार्केट, अगेन मैं इसके लिए आपको इसका ग्राफ दिखा देता हूँ सो दैट विल रियली हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग हाउ इट वेंट। आज का ग्राफ देखते हैं। ये आज का ग्राफ है। आज मार्केट ओपन हुआ एंड देन इट शूटेड अप
हम लोग 936 और 30 से 45 के बीच में एंटर करते हैं. सो इट वेंट अप. तो इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होती है. तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट मुझे शेयर करना था, इसीलिए मैं इस वीडियो में इस चीज़ को इंसर्ट कर रहा हूँ. तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की वजह से क्या हुआ कि जैसे जैसे मार्केट ऊपर एक डायरेक्शन में बढ़ता गया, हमारा स्टॉप लॉस जो हमने नीचे लगाया था वो ऊपर ऊपर की ओर चलता चला गया. इस पोजीशन पर पहुँचने तक हम लोग बहुत बड़े प्रॉफिट में थे. अगेन हमें यहाँ तक पता था अप टिल 10:55 विच इज़ 11 o'clock तक. उसके बाद मार्केट ने एक डाउन टर्न लिया, यहाँ पे भी फिर ऊपर गया, डाउन टर्न आया और इसकी वजह से स्टॉप लॉस हिट गया. तो आप में से कोई अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं समझ रहा है तो प्लीज़ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बारे में समझिएगा. जब आप सिस्टमैटिकली काम करते हैं तो आप अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं बदल. सो हाउ डज दैट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वर्क, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ. सो फॉर एग्जांपल मैंने अगर कोई चीज़ 100 रुपये की ली तो मैं ये कहता था कि 80 रुपये का मेरा स्टॉप लॉस और 140 रुपये का मेरा टारगेट है. जैसे ही मैं 135 138 के आसपास पहुँचता था मैं अपना टारगेट बढ़ा देता था. मैं अपना टारगेट कर देता था 160 और स्टॉप लॉस जो था वो 80 पे ही रहने देता था. ठीक है, 80 से ऊपर नहीं करता था. मार्केट वहाँ से और ऊपर जाती थी, 200 तक जाती थी. अगेन आई एम जस्ट गिविंग अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल जो मैं पहले कभी गुजरा हूँगा इस टाइप से. एंड वो 200 तक जाता था और फिर मार्केट रिटर्न होता था जैसा आज हुआ और 80 पे ही मेरा स्टॉप लॉस लग जाता था. तो जो मैंने प्रॉफिट किया वो मैं कैप्चर नहीं कर पाता था. फिर इसके बाद मेरे दिमाग में ध्यान आया कि काम करता हूँ, ट्रेलिंग करता हूँ इन द वे कि मैं अपना स्टॉप लॉस आगे बढ़ा दूंगा. सो आई वॉज डूइंग डिस्क्रिशनरी अबाउट इट. तो फॉर एग्जाम्पल अगेन वही सिनेरी हुआ, मैंने 140 के आसपास अपना टारगेट रखा, 135 के आसपास मैंने 160 किया. यहाँ 20 रुपये बढ़ाए तो मैंने यहाँ भी नीचे 20 रुपये बढ़ा दिए. इन अ वे मैं जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल. फिर वो ऊपर गया 180 तक गया और फिर मैंने इसको बढ़ा के ऑलमोस्ट 120 तक किया और वो वापस जैसे गिरने लग गया ना, मैंने अपना स्टॉप लॉस 120 से उठाया और दोबारा ले जाके 80 पे लगा दिया. तो आप देख रहे हो मैंने पहले आगे बढ़ा और क्योंकि मुझे डर लग गया, मेरा कन्विक्शन था, फिर मैंने पीछे कर दिया. जब आप सिस्टमैटिक वे में काम करते हो तो आप ये वाली चीज़ को छेड़छाड़ नहीं करते हो. जो चीज़ हो गया सो हो गया. हमारे कई सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने शायद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वाली चीज़ को देखा होगा एंड दे वुड हैव फेल्ट कि यार ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अच्छी नहीं है बिकॉज एक बार मेरी स्टॉप लॉस की इतने छोटे स्पाइक की वजह से मेरा स्टॉप लॉस लगा और मैं री एंटर नहीं कर पा रहा हूँ. अगेन अभी मेरा ऑटोमेशन पर अपने आप एक निकला है. सो दैट्स वाई इट हैज़ गिवन ओके या. सो यहाँ आप देख सकते हो 3:24 में मेरे पुट साइड का एक एग्जिट हुआ है. सो दैट्स देयर. एनीवेज सो ये जो था ये आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का फ़ायदा होता है. आप में से कई सारे लोग इवन मैं इनिशियली ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मन में करते थे, लेकिन अब मैंने उसके लिए सिस्टम डिज़ाइन कर रखा और मेरा कंप्यूटर या फिर मेरा जो एप्लीकेशन है वही उसको मैनेज करता है. एंड एट टाइम्स आई मिस अपॉर्चुनिटीज़, बट आज जो आप देख रहे हो दिस इज़ व्हाट हैपन्स. मोस्ट ऑफ द टाइम मैं जब भी फोमो फील करता हूँ कि मेरा स्टॉप लॉस मिस हो चुका है, शायद मैंने एंट्री मिस कर दी है, दोज आर द डेज वो मुझे बता देता है कि नहीं भाई दिस सिस्टम इज़ वर्किंग, यू शुड नॉट वरी अबाउट इट. ओके, तो ये था. तो इस वीक मैंने इसके ऊपर और रिफ्लेक्ट बैक किया, मुझे काफ़ी इससे आइडियाज़ भी मिले एंड अगेन आई एम वर्किंग ऑन दैट. सो ये रही हमारी मोस्टली एक स्ट्रैटेजीज़ एंड अगेन सम ऑफ द स्ट्रैटेजीज डिड वेल. एंड मेरा जो मेन फोकस रहा इस वीक वो ये रहा कि मैं जाकर वापस यहाँ से अपने सिस्टम्स में से 2 पार्ट्स को अलग अलग करूँ. सो 1 पार्ट वॉज थीटा फॉलोइंग सिस्टम एंड 1 पार्ट इज ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम. सो उसके ऊपर मैंने बनाया है. अब मैंने थीटा वाले पे अभी तक काम नहीं किया है बिकॉज इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ स्टडी स्टिल. सो मेरे नेक्स्ट वीक का टारगेट वही रहने वाला है, स्टडी. ट्रेंड फॉलोइंग पे मैंने क्या काम किया मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ. तो ट्रेंड फॉलोइंग पे मैंने ऐसे किया कि हर वो सिस्टम जो बाइंग सिस्टम है इन अ वे और मार्केट की किसी सर्टेन साइड ऑफ द मूव पे डिपेंड करता है, नॉट ऑन द थीटा डिके ऑफ ऑप्शंस सेलिंग या फिर ऑप्शंस के. मैंने उन सारे सिस्टम्स को अक्यूमुलेट किया और देखा कि मैंने कितने ट्रेड्स किए हैं और वो कैसे जा रहा है. सो लेट्स गो अहेड एंड स्टडी लिटिल बिट मोर अबाउट इट. अगेन दिस इज टू इंस्पायर यू कि आप क्या ऐड कर सकते हो अपने सिस्टम में इन द टर्म्स ऑफ स्टडीइंग योर सिस्टम. एज अ फुल टाइम ट्रेडर मैं आपको फिर बता रहा हूँ, इफ़ यू वांट टू मेक ट्रेडिंग एज योर ब्रेड एंड बटर, आपको एनालिसिस करना आना चाहिए कि व्हाट आर द थिंग्स विच आर वर्किंग फॉर मी सो दैट यू कैन डबल डाउन ऑन दोज थिंग्स एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट आर नॉट वर्किंग फॉर यू सो दैट यू कैन कट डाउन फ्रॉम इट. ओके, तो जैसे मैंने बताया मैंने अभी तक टोटल, अच्छा मैंने नहीं बताया आपको. ऑलराइट, सो लेट्स गो अहेड एंड सी माय थिंग. सो मैंने अभी तक 28,50,000 का प्रॉफिट किया है. लास्ट वीक 31 लाख समथिंग तक गया था. सो दिस वाज द हाईएस्ट आई बिलीव. 31,14,000 वहाँ से ऑलमोस्ट अभी जो इसका ड्रॉडाउन फेज चल रहा है वो 2,64,000 पर हूँ मैं एग्जैक्टली. तो उस पे से पूरा मतलब 28,50,000 में से मैंने डेटा निकाला है एंड टोटल उस डेटा में से ट्रेंड फॉलोइंग का जो हिस्सा है
उसने मुझे अगेन मैंने 1 साल का डाटा इसमें हटाया है, बट दैट इज़ जस्ट मेकिंग मी 1500 का प्रॉफिट्स, और इस कैलकुलेशन को सिंपल रखने के लिए मैंने ये किया है। अगेन उसका भी डेटा मैं लेटर ऑन ऐड करने की कोशिश करूँगा, बट उसने सिर्फ और सिर्फ मुझे 16,42,000 रुपये का प्रॉफिट दिया है। सो ये मैंने ट्रेंड फॉलोइंग का पूरा सिस्टम कोशिश की थी कि इसको निकालूं। तो अप्रैल से लेकर के अभी तक ट्रेंड फॉलोइंग पे अगेन मैंने अपना कैपिटल अभी तक नहीं बढ़ाया, मैं फिर बता दूं 22 लाख का मेरा जो इन्वेस्टमेंट था वही मैंने किया है। तो अप्रैल मार्च हो गया ये हमारा इस साल का। अगर इसका टोटल देखेगा इस 1 लाख, तो इस पे सिर्फ ट्रेंड फॉलोइंग से मैं एवरेज का 1 लाख रुपये महीना बना रहा हूँ। सो दिस इज़ नॉट अ स्मॉल टर्म डेटा फॉर पास्ट 16 मंथ्स का डेटा है। अगेन माइंड यू, इस पर मैंने अगस्त का डेटा अभी तक इनपुट नहीं किया है। कॉस्ट वाइज भी मैंने अभी तक इससे एक्सपेंसेस नहीं निकाले हैं, बट आई हैव टू कैलकुलेट दैट। ओके, 3 अकाउंट में मैंने किया है, 2 मेरे अकाउंट थे एंड एक मैंने अपने एक रिलेटिव के अकाउंट में किया था, बट अगेन वी हैड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हाउ टू शेयर दैट मनी। बट एनीवेज यहाँ पर चलते हैं, और इस पर मैंने डेटा जो निकाला है, तो मैंने सारे ट्रेंड फॉलोइंग्स को एक जगह किया है, एंड इस पर जो मैं डाटा निकालना चाह रहा था वो मुझे मिला है। तो मुझे एक बहुत अच्छा स्पेसिफिकेशन मिला है। अगेन आप कोई ट्रेडर है या ट्रेडर बनना चाह रहे हैं प्रॉफिटेबल, तो प्लीज़ इस आइडिया पर ध्यान दीजिएगा और इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा एंड गिव मी एन आंसर। ओके, सो दिस इज माय ट्रेंड फॉलोइंग का शीट एंड ट्रेंड फॉलोइंग का चार्ट है। ये मेरा अभी तक का रिटर्न ग्राफ है फ्रॉम 3 अप्रैल 2023। अगेन ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ऑन द रियल ट्रेड जो मैंने किए हैं। सो ये आप देख सकते हो, ये अप गया, फिर यहाँ पर आया विच वॉज आई थिंक 5 दिसंबर, एंड दिस वॉज द पीक ऑफ माई ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम। उसके बाद इस पर ड्रॉ डाउन आया है 7 जुलाई। तो अगर आप देखोगे तो पूरा दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, यानी पूरे 6 महीने तक आई हैव नेवर टच्ड द पीक अगेन। दैट्स वाई मेरे जो भी स्ट्रैटेजीज उन सबका नाम मैं इतना यूनिक रखता हूँ, जैसे लोहे के चने और ये, बिकॉज 6 मंथ्स तक का वो आपसे वेटिंग पीरियड मांग सकता है। मोस्ट पीपल कैन नॉट सी इट और मोस्ट पीपल कैन नॉट डाइजेस्ट और स्टमक इट, राइट। लेकिन जब इसने प्रॉफिट दिया और जंप लिया, तो 4 जून से 29 जुलाई तक मीन्स 2 महीने के अंदर अंदर आई बिलीव 9 लाख से मैं लगभग 17-17.5 लाख तक पहुँच चुका हूँ। तो आई बिलीव 8.5 लाख रुपये 8.5 लाख रुपए, राइट, 8.5 लाख रुपए इसने सिर्फ और सिर्फ 2 महीने में दिए। सो ये इस तरीके से चर्निंग करता है। और यहाँ पे जो मैं आपको सवाल पूछना चाह रहा था, अगेन यू कैन गो अहेड एंड मेक योर स्ट्रैटेजीज, बट ट्रेंड फॉलोइंग कुछ इसी तरीके से काम करता है। जो मैं आपके साथ सवाल पूछने वाला था वो सवाल ये है कि आप अगर मेरे सारे ट्रेंड फॉलोइंग्स को देखेंगे तो आई हैव मेड 12 + 6 आई थिंक ऑलमोस्ट 18,60,000 रुपीज़ इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 19 लाख रुपीज़ इन टोटल आई बिलीव, only on trend following systems, only on Wednesdays and Fridays. So मैं dates भी लिखता हूँ, right, कि कौन से हैं, but I'm almost losing a good chunk of money on Saturdays, 2 Saturdays 3 Saturdays थे शायद जिस दिन काम हुआ था, then Thursdays and Tuesdays and Mondays. So my question is, and अगर आप में से कोई भी budding trader हैं और आप trader बनना चाहते हैं, so just answer this question, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ उन वेंसडेज और फ्राइडेज को पैसा बना रहा हूँ। What do you think? Should I stop trading on all other days? Take a moment and think about it. No, right? Because I don't know when that Friday will shift to a Wednesday. When that Friday will shift to a Thursday, when that Friday will shift to a Monday, or when that Wednesday will shift to a Tuesday. So it's like rolling a dice. Okay, so it's like rolling a dice. Until unless you keep rolling the dice, आपके 6 आने का कोई चांस ही नहीं है। So ट्रेंड फॉलोइंग के साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, you keep on rolling, you keep on throwing the dice and you just wait for the best to come up. Okay, so with that let's go ahead. So ये मेरी सारी स्ट्रैटेजीज हैं जिन्होंने भी प्रॉफिट्स दिए हैं जिस हिसाब से। तो LBW इज़ द ओल्डेस्ट ऑफ ऑल, उस पर 250 हफ्ते मेरे कंप्लीट हो चुके हैं, बिकॉज हफ्ते का मैं थर्सडे को नहीं लेता हूँ, तो आई बिलीव 250 हफ्ते में नहीं बोलूँगा, कम ही हफ्ते होंगे, बट 250 ट्रेड्स टोटल कंप्लीट हुए हैं। LKC में 171 ट्रेड्स कंप्लीट हुए, बट दिस इज़ लाइक माई विनिंग थिंग, लोहे के चने, एंड वी हैव अ डिफरेंट थिंग्स ऑफ लाइक दैट। एक है जो अभी भी नेगेटिव में चल रहा है, बट अगेन आई नो इफ आई स्टिक टू द सिस्टम ये बाहर वापस जल्दी ही आने वाला है। सो अगेन दिस इज टू इटरेट यू, सी दिस इज नॉट टू इम्प्रेस यू कि बड़े अच्छे सिस्टम्स है, सब प्रॉफिट में नुकसान नहीं, दिस इज टू इम्प्रेस अपॉन यू दैट इफ यू स्टिक टू वन थिंग, जैसे मैंने आपको कहा यू आर वॉट यू रिपीट, सो इफ़ यू कीप ऑन रिपीटिंग द सेम थिंग्स, एंड अगर आपके पास थोड़ा सा भी एज है तो इट विल रिवॉर्ड यू इन द लॉन्ग रन।
Okay, so I want you to type long run in the comment box. Okay, many of you are watching this video, many of you are watching my previous videos also, but you are not commenting. Please interact, otherwise ये एक entertainment video हो जाएगा and you will not find any value out of it, which is not good, you know. So please interact कीजिए वीडियो से. ये जब मैं वीडियोस पहले बनाता था, वीडियोस क्या बोले, मैं पहले स्क्रीनशॉट अपने ग्रुप में शेयर करता तो मेरा फोकस जो था वहाँ पे था लोगों का. मैं आपके साथ यहाँ पे एक बहुत अच्छी स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ. देन विल गेट जंप बैक ऑन माय क्वेश्चन. सो जब मैं पहले ग्रुप में शेयर करता था, देयर आर ओनली 5 to 6 पीपल हु आर वाचिंग दिस, एंड मुझे कभी एंग्जाइटी नहीं होती थी कि मैं क्या शेयर करूँगा नहीं शेयर करूँगा. जो भी दिल में आता था मैं शेयर कर देता था, जो कि रियली एसेंस था ऑफ शेयरिंग वीकली रिजल्ट्स. पर इस बार जब 1000 लोगों ने पिछली बार मेरा वीडियो देखा, आई वॉज लिटिल स्केप्टिकल एंड लिटिल डरा हुआ कि व्हाट शुड आई गिव देम दैट कि सामने वाले को डोपामिन हिट आए और वो पिछले हफ्ते से भी ज़्यादा एक्साइटेड हो. लेकिन सॉरी माय फ्रेंड, ट्रेडिंग में अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है, आपको समझना पड़ेगा ये एक बहुत बोरिंग गेम है. ओके, एवरी वीक आई कम एंड आई एम डूइंग द सेम थिंग. 129 वीक से ऑलमोस्ट आई एम डूइंग द सेम थिंग. आई एम जस्ट कमिंग एंड मेकिंग श्योर कि एग्जीक्यूशन एरर कम से कम हो. आप अगर कोई हमारी कम्युनिटी में हैं और ट्रेडर हैं तो प्लीज़ इस बात से एग्री कीजिएगा कि नहीं, ये बताइएगा ज़रूर कमेंट में कि आपको बोरिंग स्टफ करना पड़ता है. ओके, आप जहाँ ज़्यादा टैंट्रम डालने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे आप ज़्यादा एक्टिव होने की कोशिश कर जाते हैं, वहाँ पे आपको पिटाई होती है. अगेन डिस्क्रिशनरी में आपके एक्टिव होने की ज़रूरत है, मैं पैसिव सिस्टमैटिक ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ. तो दैट इज़ देयर. सो ये रिसेंसी बायस भी है. आई वॉज नेवर अफ्रेड ऑफ मेकिंग अ वीडियो और एनालिसिस वीडियो एटलीस्ट, जो कि मेरा वीकली होता था. लेकिन दिस वीक आई वॉज देयर एंड अगेन मैं जब अपने मेंटर से मिला तो आई कुड रिफ्लेक्ट ऑन माई दैट माइंड सेट. और अगेन ट्रेडिंग में स्ट्रैटेजी से ज़्यादा आपको सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करना पड़ता है, सो दैट यू डोंट गेट ग्रीडी. इन द मॉर्निंग आई वॉज सिटिंग एट अ प्रॉफिट ऑफ अराउंड 1.5 लाख रुपीज़. और अगर अभी आप जाकर देखोगे, अगेन दैट वाज द अराउंड 12 o'clock के आसपास का टाइम था जब मैं वापस आकर अपनी शीट को देख रहा था. एंड अगेन नाउ आई एम सिटिंग एट अराउंड ओके व्हाट हाउ मच 18,000 और समथिंग का प्रॉफिट. सो लेट इट लोड. यू नो वाई, बिकॉज सो यहाँ पर देख सकते हैं 18,000 के आसपास, बट आई डोंट माइंड इट. इट्स अ गेम एंड ओवरऑल इट विल कम बैक. और अगर मैं बिगर पिक्चर देखता हूँ तो मैंने जैसा आपको कहा, इस तरीके के मूवमेंट्स के बाद भी मैं लाख रुपये महीने का बना ले रहा हूँ. दैट्स गुड फॉर मी. एंड ये एनालिसिस के ऊपर मैं भी और भी एनालिसिस करूँगा. तो इसके मैंने एक और डेटा शीट निकालने की कोशिश की है. ये लिटरली आपको हेल्प करेगा समझने में. सो ये मेरा मंथ ऑफ अक्टूबर का था, जो कि ट्रेंड फॉलोइंग पे हमें चेंजेस आए थे. एंड ये था ऑन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी. अगर आप देखेंगे, सो फेब्रुवरी वाज वन ऑफ द लाइक बिगेस्ट ड्रैग डाउन. सो उस महीने में मैंने 3,78,000 लूज़ किया था. एंड इट्स क्लियरली विजिबल बिकॉज ऑल द सिस्टम्स जो भी हमारे ट्रेंड फॉलोइंग के थे, सबके सब ने लॉस किया था. बट अगेन इफ़ यू गो अहेड एंड सी दिस मंथ, लास्ट मंथ जून वॉज वेरी गुड. इसमें से 3 ऑलमोस्ट हैं जिन्होंने 1 लाख के आसपास, 1 लाख के उससे ज़्यादा ही का हमें रिटर्न दिया. सो इस हिसाब से है. बट अगेन दिस इज़ जस्ट फॉर द एनालिसिस. एंड यस, हमारे सर ने पूछा था कि प्लीज़ वेरीफाइड PNL डालिएगा, तो मैंने नीचे लिंक में अपने ज़रोधा का डाल दिया है. ओके, दिस इज़, और ये लाइव अपडेट होता रहेगा. जस्ट गो अहेड एंड वॉच इट. एंड आई वांट टू मीन्स आई विल सी हाउ इट्स गोना हेल्प यू, बिकॉज वेरीफाइड लिंक लोग बहुत मांगते हैं, बट आई डोंट नो व्हाट दे विल डू विथ इट. ओके, सो क्योंकि जो प्रॉफिट होगा वो मेरा होगा, जो लॉस होगा वो मेरा होगा. सेम थिंग गोज़ फॉर यू. जो प्रॉफिट होगा वो आपका होगा, जो लॉस होगा वो आपका होगा. इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डोंट कीप दैट एज अ बेंचमार्क टू जज एनीवन. ओके, and because even if someone is making a good profit for a longer period of time, maybe they are not capable of transferring that knowledge to you, you know. So उस तरीके से उसको समझिए. अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो प्लीज़ अवेयर इनफ रहिए कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बिकम अ बेटर ट्रेडर. आपको खुद को इन्फॉर्म्ड रखना है, आपको अपने सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करना है. कोई दूसरा आपको यहाँ बचाने के लिए नहीं आने वाला है. आज भी जो मैंने शीट शेयर की थी उसका मेन आइडिया यही था कि यू पिक 1 or 2 आइडियाज़ अराउंड इट, इम्प्लीमेंट दैट ऑन योर शीट, और उससे आप देखिए कि क्या डेटा पॉइंट निकाल सकते हैं, सो दैट यू कैन बिल्ड स्टोरीज अराउंड इट, ताकि आपका फेथ बना रहे और आप ये समझ सकें कि विच आर द एरियाज़ वेयर आई नीड टू इन्वेस्ट मोर, इधर योर टाइम, योर मनी और योर एफर्ट इन सेंस रिसोर्सेज, and make it work for you, and which are the areas where it is not working for you totally, and you can cut off your resources with it. And again please ध्यान रखिएगा, जब मैं आपको resources कह रहा हूँ तो मैंने अभी आपको बताया भी, तो कभी कभी कुछ होता है कि कुछ strategies को आप दिल से लगा लेते हैं जो मर चुके हैं, उसके लिए सिस्टम बिल्ड कीजिए.
ओके वो सिस्टम्स जो आप बिल्ड करेंगे वो लिटरली आपको हेल्प करेगा इन ऑर्डर टू understand that if that is making it up for you or if it is destroying you. So with that I wish you all the best for your week to come. Okay, and आज भी काफ़ी जिटरी था मार्केट, बट अगेन दिस इज इजंट इट, मार्केट हमेशा जिटरी ही रहता है. इट्स अस who have to stay calm. So with that, be pacified. Thank you very much for watching this video. अगर आपने अभी तक इसको लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है and you have found it valuable, please go ahead and like and subscribe because I'll really appreciate. And do let me know कि next बार जब मैं आऊँ तो किस चीज़ के ऊपर बात करूँ, कौन से वो एरियाज़ हैं जिसको मैं अपने रिविजन व्यू में ज़रूर से डालूँ. और अगर हमारे बी पैसावाइज कम्युनिटी से आप हैं और आप अपना डॉक्यूमेंटेशन करते हैं रिजल्ट्स का, तो आपके लिए तो अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है मुझे बताने के लिए. ओके, प्लीज़ ध्यान रखिएगा, ये वीडियोस मैं आपके लिए बना रहा हूँ जनरली. सो विद दैट, थैंक यू वेरी मच एंड सी यू.